अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 13 अक्टूबर 2022। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी ईसीपी इज़ वेलकम डिसीजन, के इस डिसीजन को, इस फैसले को खुशामदीद कहना चाहिए। अब इस डिसीजन क्या है इसको देख लेते हैं। आज ये दो तीन ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके साथ इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी इलेक्शंस जो हैं वो क्या हैं, आर एन एसेंशियल फीचर। ठीक है, फीचर हमारे पास क्या आ गया, फीचर हमारे पास आता है डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अहम पहलू। तो ये इस इलेक्शंस जो होते हैं वो अहम पहलू होते हैं किसका, डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का। ठीक है, इलेक्शंस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर आई हुई है। ठीक है, इलेक्शंस और इसके साथ आर। अच्छा, अब जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस करना है वो इस सेंटेंस में इसको देखें। ये है, देयर हैव बीन सेवरल रीसेंट एग्जांपल्स वेयर कंट्रीज विद स्ट्रांग democratic traditions have refused to postpone elections even during the COVID-19 pandemic. उन्होंने कहा कि जी देयर हैव बीन सेवरल रीसेंट एग्जांपल्स, के कई हालिया एग्जांपल्स हैं जहाँ पे क्या हुआ है, मिसालें हैं, वेयर कंट्रीज, जहाँ पे ममालिक जो हैं विद स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, जहाँ पे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग क्या हैं, मजबूत डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, जमहूरी रवायात हैं, हैव रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया, टू पोस्टपोन इलेक्शंस, के इसको मुलतवी करना इलेक्शंस को, इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, यहाँ तक कि कोविड-19 पैंडेमिक में भी जो है ना, इन्होंने मुलतवी कर दिया इसको, इलेक्शंस को मुलतवी करना। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम मेन जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी वो ये थी कि देखें, वैसे तो ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद जो है हमारे पास वर्ब आती है, लेकिन देयर हमारे पास जो है ना एक ऐसा डमी सब्जेक्ट है कि जिसके बाद जो है ना वो वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जिस तरह अगर यहाँ पे अगर हम देखें, वर्ब यहाँ पे क्या आई हुई है, हैव बीन, यहाँ पे वर्ब आई हुई है, और ये हैव बीन किस लिहाज से आई है, ये जो सेवरल रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मेन हमारा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल्स है, इसी वजह से यहाँ पे हैव बीन आया हुआ है, हैज बीन नहीं आया हुआ, क्योंकि ये जो हैव बीन आया है इस एग्जाम्पल्स की वजह से आया है कि ये क्या है, प्लूरल है हमारे पास। ठीक है, अभी आगे दोबारा देयर से स्टार्ट होगा सेंटेंस, वहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको कह रहा है कि जी यहाँ पे अगर हम देखें ये, बट पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या है, एक मुख्तलिफ कहानी है। देखा, जहाँ पे जमहूरी जो थी हमारे पास इकदार, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस वहाँ स्ट्रॉन्ग थी, तो वहाँ पे तो यहाँ ये कोविड में भी उन्होंने इनकार कर दिया था कि भाई इलेक्शन को मतलब इस प्रोसेस को मुलतवी नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान एक मुख्तलिफ कहानी है। अच्छा, आप दोबारा देखेंगे, मैंने आपको देयर वाली बात की थी कि यहाँ पे दोबारा देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। ये कह रहे हैं कि देयर आर ऑलवेज सर्टेन फोर्सेस, पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स इन दिस country that somehow try to disrupt the electoral process on one pretext or another. पहले हम इसको देख लेते हैं मीनिंग। वन pretext or another क्या होता है कि जब आप using various reasons to hide the real reason for doing something। ठीक है, जब आप कोई काम करना चाह रहे हो ना, तो कभी कोई बहाना बनाते हो, कभी कोई बहाना बनाते हो, तो वन pretext or another। ठीक है, उस वाले से यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, अब ये पहले इसको पूरे को ट्रांसलेट कर देते हो, फिर मैं देयर वाली आपको एग्जांपल दोबारा बताता हूँ। उन्होंने कहा हमेशा कुछ फोर्सेस रही हैं, कोई कुव्वतें रही हैं, कोई पार्टीज रही हैं, कोई इंडिविजुअल्स इंफरादी लोग रहे हैं इस मुल्क में, जिन्होंने हमेशा इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, खलल डालने की कोशिश की इलेक्टोरल प्रोसेस की। कहाँ पे, ऑन वन प्रीटेक्स्ट और अनदर, और कोई कभी किसी बहाने, कोई किसी बहाने पे इन्होंने क्या है, इसको खलल डालने की कोशिश की इलेक्टोरल प्रोसेस को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा देखें, देर से हमारे पास जो है वो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये डमी सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे जो आर आया है वो किसकी वजह से आया है, इस फोर्सेस की वजह से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आया हुआ था, प्लूरल वर्ब आई हुई थी। आर वर्ब जो है वो हमारे पास पहले आई हुई है, सब्जेक्ट यहाँ पे बाद में बढ़ा हुआ है। बड़ी दफा आपने देर के बाद देखा होगा वहाँ पे इज आया हुआ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, वो किस वजह से आता है कि आगे जो सब्जेक्ट पड़ा होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे फोर्सेस हमारे पास प्लूरल पड़ा हुआ था, और ऊपर हमारे पास किधर गया, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स प्लूरल पड़ा हुआ था, तो इसी वजह से यहाँ पे भी हैव बीन आया था हमारे पास, और यहाँ पे भी, यहाँ पे आर आया था हमारे पास, किस वजह से कि ये फोर्सेस जो था ये हमारे पास क्या था, प्लूरल था। ठीक है। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, again, therefore, the decision taken by the ECP to reject the federal and state government's request to delay parliamentary by-polls scheduled for October 16 and a local government vote in Karachi and Hyderabad on October 23rd is the right one. उन्होंने कहा therefore, लिहाजा ये डिसीजन था, ये फैसला था taken by ECP, और लिया गया ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और वो क्या डिसीजन था, टू रिजेक्ट द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, जिसमें इन्होंने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को,
और वो क्या रिक्वेस्ट थी? टू डिले पार्लियामेंट्री बाई पोल्स, क्या आप इसमें ताखीर कर दें पार्लियामेंट्री बाई पोल्स में, जो स्केड्यूल्ड है, जो तय हैं अक्टूबर 16 के लिए, एंड लोकल गवर्नमेंट वोट इन कराची एंड हैदराबाद ऑन अक्टूबर 23 इज द राइट वन। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, इन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट ने कि इसको ताखीर इसको मतलब ताखीर कर दी जाए, जो बाईपोल्स हैं स्केड्यूल्ड हैं 16 अक्टूबर के लिए, और जो लोकल गवर्नमेंट वोट कराची में और हैदराबाद में है 23 अक्टूबर के लिए, तो उसको उन्होंने कहा कि इसको आप ताखीर कर दें। तो उन्होंने कहा उस फैसले को जो रिजेक्ट किया है, उस रिक्वेस्ट को, वो क्या है, इज द राइट वन, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों ऐसा सेंट्रल प्रोविंस ने कहा था कि जी इसको आप इस प्रोसेस को, जो पोल्स हैं उनको आप उसमें आप ताखीर कर दो, और वो वजह ये थी, the central Indian province had cited the security situation in the country, an unannounced PTI march in Islamabad, the non-availability of police, and flood devastation in Sindh to make their case for further delay. अच्छा, अब सेंट्रल प्रोविंस ने क्या किया? हैड साइटेड होता है किसी से हवाला देना, उन्होंने हवाला दिया था सिक्योरिटी सिचुएशन का मुल्क में, और उसके अलावा उन्होंने जो अनअनाउंस्ड पीटीआई मार्च है इस्लामाबाद में, एक उसका उन्होंने कहा कि भाई ये भी रीज़न है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस एंड फ्लड डेविस्टेशन के, एक तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस अवेलेबल नहीं है, दस्तियाबी नहीं है, और दूसरा जो फ्लड डेविस्टेशन है, तबाही है फ्लड की वजह से सिंध में, टू मेक देयर केस में मेक अ केस होता है कि जब आप किसी अपने पॉइंट को अपने हक में करने के लिए क्या है आर्ग्यू करते हो, उस सिलसिले में अपनी क्या है अपने रीजंस देते हो। तो ये सेंट्रल प्रोविंस ने अपने अपने रीजंस दिए कि जी एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर ये अनअनाउंस पीटीआई मार्च है इस्लामाबाद के लिए, फिर एक तो कहा जी पुलिस नहीं है, फिर सैलाब से बड़ी तबाहकारियां हुई हैं सिंध में, टू मेक देयर केस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने अपने उसमें दिए, अपने उसमें आप कह सकते हैं ना क्या करने के लिए, आर्गुमेंट में अपने ये सारे पॉइंट्स दिए कि इस वजह से है ना वो डिले कर दिया जाए। Although the ECP has postponed voting on a national seat from Kuram due to security concerns, it has cleared the uncertainty surrounding the polls in other areas. उन्होंने कहा अगरचे ECP ने मुलतवी कर दिया है वोटिंग नेशनल सीट पे, कहाँ पे? कुरम से, नेशनल सीट फ्रॉम कुरम, और किस वजह से? ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी खर्चात की वजह से। इट हैज़ क्लियर्ड इट हैज़ क्लियर अनसर्टनिटी, इसने बिल्कुल जो गैर यकीनी सूरत हाल थी उसको बिल्कुल वाजे कर दिया है, सराउंडिंग द पोल्स इन अदर एरियाज, दूसरे जो इलाकों में इलेक्शन हुए थे उससे मुतालिक उन्होंने जो है ना वो बिल्कुल जो अबाम था उसको क्या है क्लियर कर दिया है। अच्छा, by elections to the National and Provincial Assembly seats were originally staggered between September 11 and October 2nd, but called off due to the non-availability of security personnel and the flood devastation in the country. अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड ये होता है कि इस तरीके से अरेंज कोई चीज़ की गई हो अलग टाइम पे, जो क्या है मतलब आमतौर पर इस तरह रेगुलर तरीके से होता ना हो, लेकिन किसी वजह से है ना किसी चीज़ को इस तरीके से अरेंज किया गया हो, ये मुख्तलिफ टाइम पे हो। अब ये यहाँ पे किस वाले से बात करें इसको देखें, कह रहे हैं कि जी बाई इलेक्शन जो थे ना नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली सीट्स के, उनको ओरिजिनली क्या है स्टैगर्ड किया गया था, उस तरीके से बीच में उन्होंने आप कह लेना कि स्केड्यूल फिक्स करने की कोशिश की थी सितंबर 11 और अक्टूबर 2 में। ठीक है, क्योंकि देखें आम हालात में तो आप जिस टाइम मर्जी इलेक्शन रख लो, आपको इतना इशू नहीं होता, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जब ये सैलाब वगैरह आ गया तो हमारे वो थे मिलिट्री, वो भी सारी वहाँ पे रिलीफ एफर्ट्स में मसरूफ़ थी, तो इस वजह से है ना इसको स्टैगर्ड करना पड़ा सितंबर 11 और अक्टूबर 2 के दरमियान, ताकि इसको क्या है मैनेज किया जा सके। लेकिन क्या है बट कॉल्ड ऑफ, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया, किस वजह से? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, क्योंकि जो जिस मैंने आपको बताया कि जी नॉन अवेलेबिलिटी थी, अदम दस्तियाबी थी सिक्योरिटी पर्सनल की, और जो फ्लड डेवस्टेशन हुई थी कंट्री में। ठीक है, और ने कहा जी एलजी वोट वाज आल्सो डेफर्ड ट्वाइस, और जो एलजी वोट था उसको भी मुलतवी किया 2 दफ़ा, और इससे क्या हुआ? डिप्राइविंग द सिटीजंस ऑफ सिंध 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, और इसने महरूम कर दिया जो शहरी थे सिंध के 16 डिस्ट्रिक्ट के एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके को, ताकि वो इलेक्ट कर सकें अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। इवन एट दैट टाइम, और उस टाइम पे भी द ईसीपीज रीजनिंग, और ये ईसीपी ने उस टाइम पे रीजनिंग दी, वजूहात बयान की, और वो क्या क्या वजूहात थी कि जी अनअवेलेबिलिटी ऑफ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री पर्सनल फॉर सिक्योरिटी एट द पोलिंग बूथ्स, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास दस्तियाबी नहीं है मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल की सिक्योरिटी के लिए, और किस चीज़ के लिए? पोलिंग बूथ्स पे सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने कहा हमारे पास ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल मौजूद नहीं है। फॉर पोस्टपोनिंग पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस जस्ट डेज बिफोर द कॉन्टेस्ट लैक रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अच्छा, अब उन्होंने ये रीज़न बता के है ना कहा कि जिसको पोस्टपोन किया जाए पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये
जो थी जो इसने वजूहात बयान की वो क्या थी, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि अब सारी जगह तो मतलब उस तरह सैलाब नहीं आया था, आप मुकम्मल जो है ना उसको नहीं कर सकते थे। जिस तरह ऊपर एग्जांपल दी, किसी एक जगह पे तो आप मुलतवी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जी, उसने कहा कि जी हमारे पास पैरामिलिट्री पर्सनल नहीं है और दूसरे हमारे पास मिलिट्री पर्सनल नहीं है, तो वो क्या है, उन्होंने कहा जी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं थी ईसीबी की जानिब से। This was especially true in the case with bipoles, as the vote on 13 national and provincial constituencies was spread across the country and split into 3 rounds. और उन्होंने कहा खासतौर पर ये इस हवाले से मतलब ये बात बिल्कुल ठीक थी कि उनकी जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है, क्योंकि वो बाईपोल्स हैं वो क्या थी, 13 नेशनल और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए थी, और वो फैली हुई थी पूरे मुल्क में, और वो स्प्लिट थी 3 राउंड्स में, ठीक है, एकदम सारी साथ इकट्ठे भी नहीं होने थे, और वो सारे स्प्रेड हुए थे अक्रॉस द कंट्री। तो आप ये नहीं कह सकते थे कि जी पूरे के पूरे हर जगह ही आप क्या है कैंसिल कर दो, किसी एक जगह पे तो आप कर सकते थे, लेकिन हर जगह जो है ना वो जस्टिफिकेशन ठीक नहीं थी। बट विद द वर्स्ट होपफुली बिहाइंड अस, लेकिन उन्होंने कहा कि जी जो वर्स्ट है वो होपफुली बिहाइंड अस है, यानी जितनी भी तबाही वगैरह आई थी, चीज़ें थी, वो क्या है पीछे रह गई, और अब उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो उसके बाद बात करें, देयर इज नो सेंस इन द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स टू डिले द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा कोई सेंस नहीं है गवर्नमेंट के आर्गूमेंट्स में कि ताख़ीर की जाए डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखें, फिर यहाँ पे देयर से हुआ है ना सेंटेंस स्टार्ट, तो यहाँ पे इज आया है, यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा 2 दफ़ा प्लूरल आया था, किस वजह से कि उसके बाद जो सब्जेक्ट पड़ा हुआ था वो प्लूरल पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेंस जो आया है ना, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे वर्ब आई हुई है। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिएगा, जिस तरह ऊपर हमने देखा था कि जब भी ये देयर डमी सब्जेक्ट आता है तो पहले हमारे पास वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट को देख के आती है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगी, और अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारे पास क्या है, प्लूरल होगी, ठीक है। अच्छा, Following the ECP's decision, उन्होंने कहा ECP के decision के बाद the center and Sindh better start making arrangements to ensure the security of voters and polling staff rather than seek more excuses to further delay the polls. और इसके बाद उन्होंने कहा जो सेंटर और सिंध है ना, वो बेहतर होगा कि वो अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दे, ताकि यकीनी बनाया जा सके सिक्योरिटी वोटर्स की भी और पोलिंग स्टाफ की भी, बजाय इसके कि वो मांग करें, सीख करें मजीद एक्सक्यूजेज बहाने टू फर्दर डिले द पोल्स, के जो पोल्स हैं इलेक्शन को मजीद जो है डिले किया जाए, उसमें मजीद ताखीर की जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये ईसीपी के हवाले से था कि इसमें उन्होंने कहा है कि जी ये ईसीपी का वेलकम डिसीजन है, कि इन्होंने कहा है कि जी आप इसको आगे इसको कंटिन्यू करें। जिस तरह यहाँ पे देखें ना, ये कह रहा था कि ये डिसीजन लिया गया था ईसीपी की जानिब से, जिसमें उन्होंने फेडरल और सिंध गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट जो है उसको रिजेक्ट किया था कि पार्लियामेंट्री बाईपोल्स को डिले किया जाए, ठीक है, और ये लोकल गवर्नमेंट वोट है कराची हैदराबाद में अक्टूबर 23 में जो है उसको डिले किया जाए, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था ईसीपी को, तो उसको वेलकम डिसीजन करार दे रहा है ये एडिटोरियल, ठीक है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। बाकी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में, जहाँ पे हम डेली एडिटोरियल वीडियो भी शेयर करते हैं, और इसके अलावा पीडीएफ वगैरह भी होते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।